नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज अपन राजस्थान के इतिहास के टॉपिक मेवाड़ के इतिहास से अपन आज है जो कितने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी दोस्तों अपन ने सुबह क्विज पढ़ी उसके आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तरी है ना, ये भी अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास से। अपना जो सुबह क्लियर हो रहा है टॉपिक, वही टॉपिक है जो अपन शाम को प्रश्नोत्तरी टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने बीएसटीसी और पीटीटी के लेवल के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और दोस्तों आप सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे दोनों टाइम आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए यदि पहली बार हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपके लिए एक लाइन है आपके लिए, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। तो अपन अपना कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये है जो सफलता की बुनियाद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की अपने, और ये आप जो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ का प्राचीन नाम था वो क्या था। देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। मेवाड़ का प्राचीन नाम मारवाड़ था, मेदपाट था, या मरुधर था, या बागड़ था। दोस्तों इतने आसान प्रश्न है, और देखिए आसान कोई आसान है, एक दो क्वेश्चन है इसमें कठिन भी रहेगा, क्योंकि अपन ने जो देखिए सुबह पढ़ी, कल सुबह भी पढ़ी, तो उस क्विज के आधार पर आज लेकर आए हैं, थ्योरी क्लास के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी मेदपाट चुना है बिल्कुल राइट है। अगर इसके अलावा बात करें आपसे कि इसके अलावा जो नाम है और क्या है, तो दोस्तों इसके अलावा सीवी नाम है, और क्या, और प्रागवाट नाम है। तो दोस्तों ये है इसके अलावा नाम है। ठीक है, तो ये मेदपाट नाम जो है ये कैसे पड़ा, इसका नाम मेदपाट कैसे पड़ा भाई, तो मेदपाट ऐसे पड़ा, यहां पर सर्वप्रथम मेवाड़ में मेद या फिर जैसे मेर या मेव, इन तीनों नाम से कोई जाति यहां पर निवास करती थी, अधिकार किया करती थी, इसलिए इसका नाम मेदपाट पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है जो करेक्शन होकर है जो क्या हो गया, मेवाड़ हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को, राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा। दोस्तों ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मेवाड़ राजवंश, राजपूत राजवंश, जालोर राजवंश, या जैसलमेर राजवंश। तो दोस्तों यहाँ पर आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ए ऑप्शन है ना। मेवाड़ का राजवंश जो है ये सबसे प्राचीन है। देखिए जब से इस राजवंश की नींव डाली गई थी, उससे लेकर जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वहां तक है जो इस राजवंश का शासन रहता है ना दोस्तों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आसानी से आ रहा है। तो दोस्तों आज अपन 25 प्रश्न पढ़ेंगे ना, इसके साथ है जो अपन एडवांस जानकारी फुल प्राप्त करेंगे, तो अपने कुल है जो लगभग आप यकीन नहीं करेंगे, अपन 60 से 70 प्रश्न 100% क्लियर करेंगे ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने मेवाड़ के महाराणाओं को किसकी उपाधि दी। ए ऑप्शन है हिंदू सूरज, हिंदुआ सूरज, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है राजगुरु, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इतिहासकारों ने महाराणाओं को किसके, मेवाड़ के। दोस्तों यहाँ पर है ना कुछ प्रश्न कुछ आपको अधूरे से भी लगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास पढ़े, मेवाड़ के इतिहास की सर्वप्रथम जो मतलब अपनी क्लास थी उसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप उसे जो एडजस्टमेंट अवश्य करें अपने प्रश्न को। तो आपका ए ऑप्शन सभी का सही आंसर है, हिंदुआ सूरज है जो इसकी उपाधि है जो मेवाड़ के महाराणाओं और राणाओं को दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों राजगुरु है जो महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित जो शब्द है वो कौन सा है। दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं ऑप्शन, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है चंद्रमुखी गणगौर, और सी ऑप्शन है गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये दोनों भी नहीं होंगे, उपरोक्त सभी तो होना ही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये तो अपन ने सुबह ही तो पढ़ा है, बहुत आसान है दोस्तों आज के प्रश्न है ना, और साथ साथ में अपन जो एडवांस पढ़ते जाएंगे। अच्छा दोस्तों देखिए गुहिल वंश की स्थापना किसने की, बहुत आसान है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, यदि सुबह की क्लास नहीं देखी हो तो पहले भी पढ़ा होगा। ये तो गुहिल वंश की स्थापना किसने की, बिल्कुल सभी का सही आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन गुहिल ने की। दोस्तों गुहिल का दूसरा नाम क्या था, गुहादित्य था। ठीक है, क्या था, गुहादित्य।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ की जो कहानी स्टार्ट होती है ना, इतिहास की कहानी, तो ये गोहिल से ही प्रारंभ होती है। और दोस्तों गोहिल जो है ना, ये भगवान राम के पुत्र, रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से गोहिल हुए थे। और गोहिल ने गोहिल वंश की नींव डाली थी। और इनके दोस्तों पिता का नाम था चिलादित्य। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूं, देखिए अपन ने सुबह थ्योरी पढ़ी, कोई किसी को उसमें थ्योरी में समझ में नहीं आया होगा, कोई उसमें क्लास में लेट जुड़े होंगे या फिर किसी को समझ में नहीं आया होगा उस शैली से, पठन शैली से, लेकिन दोस्तों उसमें आपको कम समझ में आया है। तो यहाँ पर अपन पूर्ण रूप से समझ लेंगे ना, यहाँ पर भी अपन थ्योरी के हिसाब से भी प्रश्नों के विकल्पों के आंसर भी देंगे, है ना। तो इस प्रकार आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब के साथ, ताकि जो अपन पूरा सिलेबस इस प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, गोहिल से संबंधित गलत कौन सा है? ये दोस्तों मैंने आपको अभी बता दिया है कि पिता का नाम चिलादित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर माता का नाम दे रखा है पुष्पावती, राजधानी इन्होंने चित्तौड़ बनाया, क्या सही है? या वंश स्थापना इन्होंने, गोहिल वंश की स्थापना इन्होंने 566 में की। बिल्कुल दोस्तों ये आपका राइट है, मतलब वंश स्थापना की थी 566 में, बिल्कुल सही है। मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, इससे संबंधित गलत कौन सा है? तो दोस्तों गलत ये हो जाएगा ना, राजधानी। राजधानी इन्होंने शुरुआत में नागदा को बनाया था, वैसे इनकी राजधानी नागदा ही रही थी। और नागदा है जो चेंज हुई नहीं थी, चेंज जो हुई थी वो हुई थी जैतर सिंह के समय। और दूसरी राजधानी जो बनाई थी बीच में अलर्ट ने बनाई थी आहड़ को, है ना। तो दोस्तों ये भी आप अवश्य ध्यान रखें। चलिए ये सभी अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले अपन मतलब शुरुआत से ये प्रश्न ऐड शुरुआत से करना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी आ गया, कोई नहीं। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निकुंड से हुई। ये मानते कौन है? ये किसके मत है? ये किसके मत के अनुसार ये शब्द है दोस्तों? मूर्णोत नैन्सी या सूर्यमल मिश्रण या चंद्रवरदाई या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतिपादित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। मूर्णोत नैन्सी भी बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, और सूर्यमल मिश्रण भी ऐसा ही बताते हैं। तो राइट आंसर सभी का डी ऑप्शन होना चाहिए। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है ना, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसी प्रकार की राजपूत विदेशी जातियों के वंशज है, किसके मतानुसार? दोस्तों यहां पर आपके कितने क्लियर हो रहे हैं? देखिए यहां पर आपको एक का भी प्रश्न पूछ लिया जाए, बाकी को ऑप्शन से हटा दिया जाए, एक का भी पूछ लिया जाए ना, तो भी आपका है जो वहां पर है जो कंफ्यूज है, जो दूर होता है ना। तो यहां पर अपन बिल्कुल ये सभी क्लियर करने वाले, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजपूत विदेशी जातियों के वंशज है, ये सभी के मत है यहाँ पर। कर्नल जेम्स टॉड के, बी ए स्मिथ के, क्रूक के, ये सभी क्या कहते हैं? ये सभी कहते हैं कि जो ये राजपूत है ये पल्लव और पहलवों और शकों के है जो ये उसके वंशज है ना, मतलब कि ये विदेशी जातियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनके देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जैसे कि पंडित हीराचंद गौरीशंकर ओझा क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति आर्यों से हुई है। लेकिन दोस्तों लगभग है जो इतिहासकार ये मानते हैं कि चारों तथ्य है जो समान रूप से माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी है जो ध्यान रखेंगे वे वो है जो सारी जानकारी वहां पर दे रखी है, थ्योरी में आपने नहीं देखी तो अवश्य देख लेना। चलिए दोस्तों, राजस्थानादित्य नाम उल्लेख है किसमें? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बुक में, और बसंतगढ़ शिलालेख में, या फिर बिजोलिया शिलालेख में, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में? तो दोस्तों राइट आंसर 9वें प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे। ये तो अपन ने पढ़ा था दोस्तों, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानादित्य नाम सर्वप्रथम जो राजस्थानादित्य नाम दिया गया था दोस्तों, ये नाम उल्लेख कहां पर हुआ है? ये हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों कहां पर है? ये कहां का है? सिरोही का है। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो है ना शिलालेख किससे संबंधित है? ये चावड़ा वंश से संबंधित है। और चावड़ा की सबसे प्राचीन जो राजधानी थी दोस्तों, सबसे प्राचीन जो राज्य था वो कौन सा था? भीनमाल था। ठीक है, वर्तमान में बिल्कुल जालोर में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आता है 10वां नंबर प्रश्न। 25 प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी देखना अवश्य है ना। राजस्थान को सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स ने क्या नाम दिया? दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। और वैसे अपने पास फुल समय है तो अपन अच्छे से ही तो पढ़े ना, इसलिए दोस्तों आपके लिए जो देखिए अपन ने 2 दिन पढ़ा इतिहास। वैसे मैंने ये देखा था, विचार बनाया था कि ये जो इसकी प्रश्नोत्तरी बनेगी भी नहीं, लेकिन अच्छी सी बन गई है प्रश्नोत्तरी आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, राजस्थान
देखिए को सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया, रायथन दिया, राजपूताना, रजवाड़ा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने नाम क्या दिया, तो यहां पर क्लियर सा है बिल्कुल दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, राजपूताना। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया है। तो दोस्तों आगे अपन देखते हैं। तो दोस्तों ये राजपूताना ये इन्होंने मौखिक रूप से दिया, ठीक है, मौखिक रूप से कब दिया था, 1800 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद इनकी फ्रैंकलिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसमें जो 1805 में लिखित में दिया गया, ठीक है दोस्तों, राजपूताना नाम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आता है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के लिए, राजपूताना शब्द के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों राजपूताना जो कि मतलब राजस्थान उस समय तक नहीं था, मतलब नाम नहीं हुआ था उजागर। उसके बाद राजस्थान नाम कब आया, ये आया है कर्नल जेम्स टॉड के देखिए इनके प्रयासों से। देखिए राजस्थान, रजवाड़ा, रायथन, तीनों ऑप्शन देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था, राजस्थान भी कहा था, रजवाड़ा भी कहा था और रायथन भी कहा था। तो दोस्तों उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड या सीवी वेद या जॉर्ज थॉमस। तो दोस्तों आपका आसान सा प्रश्न है, सभी को पता है ना, बिल्कुल ये अपन काफी बार भी पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखित पुस्तक है। और दोस्तों इसके अंदर है जो क्या विवरण है इस पुस्तक के अंदर अंतर्गत है, तो सामंतवादी, जमींदारी, जागीरवादी और फ्यूडलिज्म व्यवस्था के बारे में जो इसमें लेख है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वें नंबर प्रश्न को। राजधानी छोड़ने से पूर्व, वापस से अपन यहां पर आ जाते हैं महाराणाओं राणाओं के और मतलब मेवाड़ के इतिहास की और राजस्थानी राजधानी छोड़ने से पूर्व महाराणा एकलिंग जी से स्वीकृति लिया करते थे, जिसे क्या कहते थे, आरजू कहते थे, आस्का कहते थे या आदेश या कोई नहीं। देखिए आरजू लेना, आस्का लेना, आदेश लेना या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सभी का सही आंसर है बी ऑप्शन। जिन्होंने भी सुबह की क्लास देखी थी सभी ने सही आंसर किया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, बहुत आसान प्रश्न है, कालभोज किसके बचपन का नाम था। दोस्तों ए ऑप्शन है, यहां पर ये कहां से चला गया, ए ऑप्शन है गोहिल, बी ऑप्शन है अल्लट, सी ऑप्शन है बप्पा रावल और डी ऑप्शन है शक्ति कुमार। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का सही आंसर है। कालभोज नाम बचपन का नाम बप्पा रावल का था, ठीक है। बप्पा रावल का अपन ने सुबह पढ़ा था दोस्तों इस सुबह की क्विज में ही। और अगला प्रश्न आता है 15वां और ये प्रश्न है दोस्तों, मौर्य राजा मान मौर्य, पूरा नाम पढ़िए इनका, मौर्य राजा किसका क्या नाम है, मान मौर्य, ठीक है, को किसने हराया, किसने हराया, जिस हराकर है जो चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया, किसने हराया दोस्तों, सभी जवाब देंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा ना सभी का सही आंसर, डी ऑप्शन, बप्पा रावल ने ही हराया। किसको हराया, मौर्यों का शासक हुआ करता था, मौर्य राजा को हराया, ठीक है। और वापस से जो यहाँ पर चित्तौड़ पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। और दोस्तों बप्पा रावल के नाम पर जो पाकिस्तान का क्षेत्र रावलपिंडी है वो बप्पा रावल के नाम पर ही था, ठीक है। तो दोस्तों बप्पा रावल का क्षेत्र है जो काफी लंबा क्षेत्र था, ठीक है। उस समय साम्राज्य विस्तार था तो वो है जो काफी लंबाई में था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिल किसने कहा। ये इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों बनाया आपके लिए कि चार्ल्स मार्टिल जो है ना ये किसने कहा, किसको, बप्पा रावल को ये किसने कहा, पंडित हीराचंद मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, चंद बरदई ने, सीवी वेद ने या कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर सभी बताएंगे और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीवी वेद ने कहा, ये प्रमुख इतिहासकार हुए थे और इन्होंने कहा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि किसके समय में आहड़ एक समृद्ध व, देखिए यहां पर समृद्ध हो जाएगा, ठीक है, समृद्ध व व्यापारिक केंद्र बना था, किसके समय में, जिसको दोस्तों ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी को पता है ना, सुबह पढ़ा था अपन ने, डी ऑप्शन अल्लट, जो कि इनके समय में है जो मेवाड़ की खूब उन्नति हुई थी, बहुत है जो उन्नति हुई थी दोस्तों। और हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने किसने, अल्लट ने विवाह किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर
किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया? दोस्तों ये मैंने आपको बताया था ना सुबह किया, जो आप इसे अवश्य नोट करिएगा। और राइट आंसर आपका यहाँ पर जैत्र सिंह, बप्पा रावल, अल्लट या कुमार सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्लट हो जाएगा, है ना। किसने मेवाड़ पर? अल्लट ने मेवाड़ पर सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उमराव कौन कहलाते हैं? दोस्तों ये उमराव जो है ये किसे कहा गया? देखिए मेवाड़ के राज्य कवि को, मेवाड़ के वित्त मंत्री को, मेवाड़ के संगीत ज्ञाता को, या मेवाड़ के सामंतों को? तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पर है जो डी ऑप्शन हो जाएगा, सामंत को है जो मेवाड़ के सामंतों को क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राज ध्वज जो है मेवाड़ गोइलों का जो राज ध्वज था वो कैसा था? उस पर क्या अंकित था? उस पर उगता सूरज और धनुष बाण अंकित था। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे आप साथ में। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न आता है, अब थोड़े से कठिन प्रश्न है ना। तो सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की? दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या है कि सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की? श्याम सिंह ने, राहफ ने, रण सिंह ने या कुमार सिंह ने? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की? राहफ ने की। बी ऑप्शन, इन्होंने मतलब सिसोदा ग्राम की स्थापना करने से पहले राणा शाखा की नींव डाली थी। ठीक है ना, राणा शाखा की। तो दोस्तों रण सिंह के पुत्र कौन कौन हुए थे? रण सिंह के पुत्र राहप और श्याम सिंह। तो दोस्तों श्याम सिंह ने क्या किया था? रावल शाखा की नींव डाली। ठीक है, और दोस्तों राहप ने जो क्या किया? राहप ने सिसोदा ग्राम को है जो सिसोदा ग्राम की स्थापना की और राणा शाखा की नींव डाली। ठीक है ना, ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि रावल शाखा की नींव किसने डाली? यहाँ पर ए ऑप्शन है श्याम सिंह, बी ऑप्शन है राहप, सी ऑप्शन है कुमार सिंह और डी ऑप्शन है सामंत सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर बहुत आसान है, अभी तो बताए ना आपको, सभी का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है श्याम सिंह हो जाएगा। रावल शाखा की नींव किसने? श्याम सिंह के द्वारा डाली गई, जो कि किसके पुत्र थे? रण सिंह के, और रण सिंह का दूसरा नाम करण सिंह था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सिसोदा ग्राम की जो स्थापना की गई और राणा शाखा की नींव डाली गई, ये है जो लास्ट में बाद में है जो यही है जो सिसोदिया वंश कहलाए। तो दोस्तों ये अपन अभी तक मतलब कि ये थ्योरी में अपन यहाँ तक पहुंचे नहीं है, रतन सिंह तक पहुंचे। सुबह रतन सिंह पढ़ेंगे, उनका शाखा भी पढ़ेंगे। दोस्तों सभी है जो उस क्लास को अवश्य देखे, सुबह की क्लास को, है ना। थोड़ा सा हटकर पढ़ेंगे उसे, थोड़ी सी मैंने अलग है जो उस क्लास को बनाने की कोशिश है जो की है, मतलब सुबह है जो आपके लिए अलग से उस क्लास को क्रिएट की जाएगी। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कौन सा है? देखिए रण सिंह का दूसरा नाम क्या था? करण सिंह था, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो रण सिंह के पुत्र दोस्तों श्याम सिंह और राहप हुए थे। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी अपन ने अभी क्लियर किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये नेक्स्ट सी ऑप्शन है, निम्न में से गलत चुनना है आपको। ठीक है, श्याम सिंह के पुत्र, देखिए रण सिंह का दूसरा नाम करण सिंह, रण सिंह के पुत्र श्याम सिंह और राप सिंह, यही श्याम सिंह जो है ना, यही श्याम सिंह इनके पुत्र हुए थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद ये आते हैं कुमार, देखिए कुमार सिंह का वंशज। तो दोस्तों कुमार सिंह के वंशज यहाँ पर शक्ति कुमार नहीं होंगे, है ना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। शक्ति कुमार का जो शासन रहा था 9वीं शताब्दी से 977 से 900 मतलब 93 तक रहा था। तो दोस्तों जबकि श्याम सिंह मतलब कुमार सिंह का शासन काल कब रहा था? 1179 में रहा था। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, शक्ति कुमार नहीं है, यहाँ पर आपका जैत्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या? रण सिंह के पुत्र श्याम सिंह और राप हुए। श्याम सिंह का आपको अभी बताया, राप का भी बता दिया। राप ने जो राप ने राणा शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, और श्याम सिंह ने रावल शाखा की। ठीक है, तो दोस्तों श्याम सिंह के पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह, दोस्तों सामंत सिंह कब बना? 1172 में मेवाड़ के शासक बने, लेकिन नाडोल के चौहान कीर्तिपाल ने इनसे वापस से मेवाड़ छीन लिया। कब? 1177 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने वागड़ को अपना राज्य स्थापित किया, मतलब वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। लेकिन कीर्तिपाल को वापस से किसने हराया? कुमार सिंह ने। किसके? देखिए सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराया, मतलब कि
कितु को हराकर वापस से 1179 में वापस से अपना राज्य स्थापित किया मेवाड़ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब कुमार के वंशज, कुमार सिंह के वंशज जो आते हैं जैत्र सिंह आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला अपन देखते हैं, नेपाल में गुइल वंश की स्थापना किसने की। ये प्रश्न बहुत आसान है, ये अपने सुबह पढ़ा था और काफी है जो पुस्तकों में इस प्रश्न का भी उल्लेख है कि नेपाल में गुइल वंश की स्थापना समर सिंह ने, कुंभकर्ण ने, रतन सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज क्लियर करवा दूं, समर सिंह के पुत्र कौन हुए थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह दोनों पुत्र हुए थे। ठीक है, कुंभकर्ण चला गया था नेपाल, जहां पर इन्होंने क्या किया था, यहां पर इन्होंने गुइल वंश की स्थापना की, और रतन सिंह ने शासन किया कहां पर, चित्तौड़ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राव जैत्र सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया था। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, रावल जैत्र सिंह ने नागदा को बदल दिया था। क्यों बदला था दोस्तों, क्योंकि यह जो दिल्ली का उस समय जो सुल्तान था शमसुद्दीन अल्तमश, जिसका आक्रमण यहाँ पर काफी प्रभावी हो चुका था इन पर, है जो किस पर, जैत्र सिंह पर। तो इन्होंने उससे परेशान होकर इस राजधानी को बदला, और बदल कर क्या दिया था, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न जो है, रावल शाखा का अंतिम देखिए रावल शाखा का अंतिम शासक जो था वो कौन था, ये बताएंगे, सभी बताएंगे। देखिए 25 प्रश्न अपने कंप्लीट होने जा रहे हैं और सभी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रावल शाखा का अंतिम शासक दोस्तों ये अपन ने पढ़ना है, वैसे पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी का सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, रावल रतन सिंह है जो रावल शाखा के अंतिम शासक हुए थे। इनके समय है जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। और दोस्तों क्यों हुआ था, किस प्रकार हुआ था, किसने यहाँ पर वीरगति प्राप्त की थी, कब हुआ था, ये सभी अपन कल सुबह पढ़ने वाले अच्छे से, है ना। शाखा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो आज की क्विज है जो आप सभी को कैसी लगी अवश्य बताएं दोस्तों, और कल के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की क्विज का अवश्य बताएं दोस्तों कैसी लगी क्विज, है ना। कल के प्रश्न को देखते हैं, और कल का प्रश्न था कि राजस्थान के, सही जवाब देख लेते हैं, राजस्थान के कुल 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। राजस्थान के कुल कितने, 23 जिले जो है ये अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों काफी के जवाब थे कि 10 जिले सीमा, तो दोस्तों 10 जिले सीमा बनाते, किसी से 6 जिले सीमा बनाते, लेकिन वो अलग एक ही राज्य से बनाते। मैंने पूछा था कि राजस्थान की कुल सारी अंतरराज्यीय सीमाओं की बात की थी, तो दोस्तों 23 जो जवाब आया था, काफी का जवाब आया था। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, तो ये जवाब किस किस के थे। फर्स्ट था ललित जांगीड़ जी, और रामजस भैया जी, सूरज चिन्या जी बिल्कुल, और कनिष्का सिंह सिस्टर और प्राची शर्मा। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। ठीक है, तो ये नाम आए थे फर्स्ट में, मतलब कि आज के प्रश्नों का भी जवाब देना है, प्रश्न का जवाब देना है और फटाफट से देना है। देखिए फटाफट जवाब देंगे तो ये आपका नाम है जो वहां पर है जो शो होता है। चलिए दोस्तों, तो आज का प्रश्न आता है, उससे पहले आप सभी तैयार रहेंगे, है ना। चलिए तो प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है। आज तो मैंने आपके लिए ऑप्शन भी है जो शो कर दिए, तो कर्नल जेम्स टॉड को, पंडित गौरीशंकर ओझा को, या जॉर्ज थॉमस को। बिल्कुल 3 ऑप्शन दिए आपको। बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे इसका। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में बाद में भी आप जवाब दे सकते हैं, लास्ट में भी, मतलब कि बाहर आकर भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों सभी जवाब दे देंगे, तब तक है जो देखते हैं कितने जवाब दे पाते हैं ना। और दोस्तों सुबह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, सुबह आप अवश्य लाइव आए, अपना मेवाड़ से संबंधित पार्ट 2 अपन देखिए। जिनको सुबह समझ में नहीं आया था उनको शायद उम्मीद करता हूं कि अब है जो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन है जो जीके अच्छे से मजबूत तरीके से मजबूत करेंगे। पहले ही मजबूत तरीके से पढ़ेंगे तो मजबूत होगा ही होगा, श्योर है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहें, अपना मजबूत बिल्कुल संयम दृढ़ बनाए रखें, ताकि आपके लिए मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छी कंटेंट वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और सुबह 9 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।